भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि हुए, अत्रि हुए, अंगिरा हुए, पुलह हुए, पुलस्त हुए, क्रतु हुए, वशिष्ठ हुए, भृगु हुए, दक्ष हुए और 10वें नंबर पर नारद जी हुए। ब्रह्मा जी ने आगे से धर्म को प्रकट किया, पीछे से अधर्म को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से चारों वेद प्रकट किए, चारों उपवेद प्रकट किए। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों उपवेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, इन चारों उपवेदों को प्रकट किया। विद्या को प्रकट किया, तपस्या को प्रकट किया, दान को प्रकट किया। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास सबके लिए चार चार धर्मों की व्याख्या की। गृहस्थ के धर्मों को हम समझें। वार्ता संचयशालीन शिलोंछयति वै गृहे। गृहस्थ का सबसे श्रेष्ठ कर्म शिलोंछ है, उससे थोड़ा सा नीचे आइए तो शालीन है, और उससे थोड़ा सा नीचे आइए तो संचय है, और सबसे निकृष्ट कर्म है वार्ता। कभी समय मिली तो इसकी व्याख्या। स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः। ब्रह्मा जी ने सप्त स्वरों को प्रकट किया। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इन 7 स्वरों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। सारे ग म प ध नि सा। ब्रह्मा जी ने छंदों को प्रकट किया। ये छंद क्या है? बोले जिसमें शब्दों को सजाया जाए उसका नाम छंद होता है। हम लोग जो श्लोक गाते हैं ये सब छंदमय है। श्लोकों की प्रकृति है, कितने जगह रुकना है, कहां से कैसे बोलना है, किस छंद का क्या स्वर होना चाहिए। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा भैया ये दुनिया बढ़ नहीं रही, तो अपने शरीर को 2 भागों में कर दिया। एक स्वरूप से स्वयं मनु प्रकट हुए, एक पुरुष, और एक स्वरूप से एक स्त्री प्रकट हुई जिनका नाम शतरूपा जी रखा गया। स्वयं मनु श्रद्धा के स्वरूप है और शतरूपा जी विश्वास। स्वयं मनु विश्वास के स्वरूप हैं और शतरूपा जी श्रद्धा के रूप हैं, श्रद्धा रूपा है। जैसे ही मनु शतरूपा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहा, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तितः पिता। आपने जन्म दिया है इसलिए आप पिता हो गए, और पुत्र का कर्तव्य है पिता का आज्ञा पालन। आप बताइए हमें करना क्या है? मनु शतरूपा जी से ब्रह्मा जी ने कहा, आपने प्रशंसनीय प्रश्न किया है, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य ही है पिता की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है दुनिया विस्तार करो, मैं दुनिया विस्तार कर रहा हूं, मानसिक सृष्टि कर रहा हूं, पर बढ़ नहीं रही, इसीलिए तुम पुरुष और स्त्री मिल करके दुनिया बढ़ाओ। मनु शतरूपा जी ने आज्ञा ली। नीचे आए तो देखा चारों तरफ पानी ही पानी है। फिर ऊपर गए, जाकर के कहा, पिताजी स्थान तो है ही नहीं, हम दुनिया बढ़ाएं कहां? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ये तो चिंता की बात है। ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ, देखते देखते विशाल वाराह के रूप में प्रकट हो गए और खूब कूदने लगे। चारों तरफ ऐसा कूद रहे थे मानो उथल पुथल मचा देंगे। किस लिए कूद रहे थे? बोले, घ्राणेन पृथिव्याः पदबिंब जिघ्रन्। सूंघ रहे थे पृथ्वी कहां गई, और सीधे रसातल में गए। वहां से अपने नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठा करके लाए, और बीच में हिरण्याक्ष मिल गया। और हिरण्याक्ष को यथा करेण कर्णमूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। एक थप्पड़ भगवान वाराह ने मारा, सो हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य हो गया, और पृथ्वी को ले करके वाराह भगवान उनकी धूरी पर स्थापित कर दिए। बोल वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान शुक्र अवतार लिए, श्वेत वाराह, सफेद रंग के वाराह अवतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी पर एक बूंद पसीना स्रावित होने से पृथ्वी गर्भवती हुई और समय पर्यंत एक पुत्र जन्म लिए, जिनको हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। भगवान कृष्ण अवतार में भौमासुर का संहार करके ग्रह संज्ञा करवाए। परीक्षित जी ने पूछा, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? बोले, ये कर्म का फल है हिरण्याक्ष।
कर्म जब स्थान, समय और मन की नियंत्रित स्थिति में नहीं होता तो कर्म इसी प्रकार गलत फल देता है। स्थान का महत्व, मन की गति और समय का ज्ञान न किया जाए तो हमारी पतन कोई रोक नहीं सकता। और दो लोगों के पतन के कारण ये हिरण्याक्ष आए। दो लोग कौन कौन? बोले एक जय विजय और दूसरा माता दिति। जय विजय वैकुंठनाथ भगवान के द्वारपाल हैं और सनकादिक लोग दर्शन करने गए। बेत्रेण चास्य खलहताम अतदर्ह रास्ते, एक छड़ी से रोक दिया, उधर नहीं जाना। और सनकादिक कुपित हो गए, भैया हम भक्त हैं, भगवान के दर्शन करने में रोक रहे हो। यह वैकुंठ लोक में वही रह सकता है जिसके मन में कुंठा नहीं है, और तुम यहाँ आकर के हमें रोक रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे मन में कुंठा है, तुम वैकुंठ में रहने का अधिकारी नहीं। श्राप देता हूं, 3 जन्म राक्षस हो जाओ। जय विजय 3 जन्म राक्षस होने के लिए साप को स्वीकार किए। भगवान सामने आकर के साप का अनुमोदन कर दिए, जाओ ब्राह्मण का साप व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु तुम मेरे पार्षद हो, तुम 3 जन्म राक्षस बनोगे तो मैं 4 अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करूंगा। नारद जी ने यही बात व्यास जी को बताई है। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी जितने कर्म हैं वो फल देकर के नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान की भक्ति ऐसी कर्म है, अगर हमारा पतन भी हो जाए तो हम भगवान से विमुख नहीं होते, भगवान हमारे लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे आपका दुलारा बेटा हो, जेल चला जाए फिर भी आप बेल करवाने जाते हो कि नहीं जाते हो? उसी प्रकार अगर हम भक्ति करते हैं ईश्वर की, तो अगर हम विमुख भी हो गए, कभी पतन भी हो गया, तो ईश्वर हमें बचाने आते हैं। जय विजय से भगवान ने कहा तुम राक्षस बनोगे तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, जाओ। पर ब्राह्मण का शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण, देशी गाय और अनाथ व्यक्ति, ये तीनों मेरा स्वरूप है, ऐसा भगवान तृतीय स्कंद में स्वयं कह रहे हैं। ब्राह्मण, देसी गाय और अनाथ व्यक्ति, अनाथ जो लावारिस हो, जिसे कोई पूछने वाला नहीं हो, वो उसे मेरा स्वरूप मान करके उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। उधर जय विजय ने गड़बड़ किया, इधर माता दिति ने गड़बड़ कर दिया, और दोनों लोग ऋषि के साथ गड़बड़ किए। दिति मैया ने क्या गड़बड़ किया? बोले संध्या के समय कश्यप ऋषि हवन कर रहे थे यज्ञशाला में, और दिति मैया उनकी पत्नी है, सो चली गई। और दिति मैया रजो धर्म युक्त थी। दिति मैया ने कहा प्रभु पुत्र उत्पत्ति क्रिया करना चाहती हूं, एक संतान हो जाए। कश्यप ऋषि ने पूछा संतान हो जाए? अचानक ऐसा मन कैसे बन गया आपका? 3 कारण बताई है दिति मैया ने, क्यों मन बन गया। बोले पहला कारण कह रही है मन इसलिए बन गया कि मेरी जो सौत अदिति है, आपकी बड़ी पत्नी, उनके जो बेटे हैं उनकी कीर्ति यश बड़ा फैल रही है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे भी पुत्र हो। मैं उनसे बहुत जलती हूं और मैं चाह रही हूं कि मेरे भी पुत्र हो और उनकी कीर्ति विस्तार हो। और दूसरा कारण कह रही है, बोले दूसरा कारण यह है कि मैं अभी दुनोति दीनाम विक्रम्य रंभामीव मतंगजः, मैं काम वासना से ग्रसित हूं, मेरे ऊपर कामदेव ने चढ़ाई किया है। और तीसरा कारण, बोले आप हमारी बातों को नहीं उठा सकते क्योंकि आप महात्मा हो, महात्मा के चरण में आ जाने पर महात्मा किसी को ठुकराते नहीं। ये 3 बातें, इसलिए मैं कामासक्त हूं, मैं सौत के पुत्रों के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हूं, और मैं आपकी शरणागत हूं, इसलिए तीनों स्थिति में आप हमारे अनुनय को स्वीकार करें। बात तो एकदम धार्मिक थी, शास्त्रीय निर्णय है। पत्नी अगर रजोधर्म युक्त हो और पति कामना पूर्ति ना करे तो पाप लगेगा। कश्यप ऋषि ने कहा देवी देखो तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु यहां 3 चीजें गड़बड़ है। अदिति के पुत्रों जैसा पुत्र चाहिए तो पहले मन में से ईर्ष्या निकालो, मन शुद्ध होगा तब देवता जन्म लेते हैं। किसी माता का मन शुद्ध हो तब कोई संत प्रवृत्ति का पुत्र जन्म ले सकता है। तो पहले तो तुम्हारा मन दूषित है, और दूसरा बोले समय उचित होना चाहिए, गर्भाधान का समय है, और अभी जो समय चल रहा है देवी ये संध्या का है। ऐसा घोर तमा बेला
घोराणा घोर दर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। संध्या के समय में देवी चार काम नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च विशेषतः। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पुत्र उत्पत्ति क्रिया नहीं करनी चाहिए और संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आहारो जायते व्याधि, मैथुने दुष्ट संतति और निद्रा विनश्यति आयु, स्वाध्यायम मरणम भवेत्। संध्या के समय अगर भोजन किया जाए तो व्याधि होगी, हम रोगी हो जाएंगे धीरे धीरे। संध्या के समय अगर सोया जाए तो जी मचलाएगा और हमारी आयु नष्ट होगी। और संध्या के समय अगर पुत्र उत्पत्ति क्रिया किया जाए तो जो पुत्र होगा वो दुष्ट होगा। और संध्या के समय अगर पढ़ा जाए तो जो याद किया जाएगा वो भूल जाएंगे। स्वाध्यायम मरणम भवेत्। इसलिए संध्या के समय चार काम नहीं किए जाते। संध्या के समय पूजा पाठ किया जाता है क्योंकि इस समय आकाश मार्ग में शिव जी अपने गणों के साथ घूमते हैं और जिनके यहाँ पूजा पाठ धूप आरती होती है उनके यहाँ तो कृपा बरसाते हैं। और जिनके यहाँ के परिजन ये चार काम करते हैं, भोजन करते हैं, सोए रहते हैं, रति करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, उन पर शिव जी की कृपा नहीं होती। शिव जी उस आंगन में देखते तक नहीं। इसलिए ये घोर तमा बेला है, अर्थात घोर तमा का अर्थ बोले तामसी बेला है। और तामस के स्वामी कौन है? बोले तामस के स्वामी शिव है। तामस गुण हमारे ऊपर हावी न हो, इसलिए शिव जी की अवज्ञा न हो। शिव जी की आज्ञा में ही तामस का हनन होगा। अगर शिव जी की अवज्ञा हो गई तो तामस गुण हम पर प्रभावी हो जाएंगे और तामस गुण प्रभावी होंगे तो सब बिगड़ जाएगा। पर दीति मैया ने दुपट्टा पकड़ लिया कश्यप ऋषि का, कह दिया अगर संतुष्टि नहीं देंगे तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी। कश्यप ऋषि ने कहा देखो देवी, एक तो समय ठीक नहीं है, दूसरा तुम्हारा मन ठीक नहीं और तीसरा ये स्थान ठीक नहीं है। मैं यज्ञशाला में हवन करने बैठा हूं और यज्ञशाला पूजन स्थल है, यहाँ पति पत्नी का संबंध नहीं होता। यहाँ सब भगवान के दास दासी बन करके बैठे रहते हैं। यहाँ हमारी संज्ञा यजमान की हो जाती है, होता की हो जाती है, अधर्वी की हो जाती है। यहाँ हमारी संज्ञा पति पत्नी की नहीं है। यहाँ हम दाम्पत्य नहीं जीते। कश्यप ऋषि की अवज्ञा की। कश्यप ऋषि समझ गए होनी प्रबल है। दीति मैया ने गर्भ धारण किया, पर जब वासना से मुक्त हुई तो दीति को अफसोस हुआ, मैंने गलत कर दिया है। कश्यप ऋषि से माफी मांग लेने गई। कश्यप ऋषि ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तेरे गर्भ से 2 दुष्ट पैदा होंगे, परंतु मैंने शिव जी का अपराध किया है, मैंने शिव जी से भी क्षमा मांगती हूं। तो कश्यप ऋषि ने कह दिया बेटे तो नालायक होंगे पर नाती भक्त होगा। वहीं जय विजय पहले जन्म में दीति के गर्भ में आए और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके प्रकट हुए, पर प्रायश्चित कर लिया पापों का। इसीलिए पाप का प्रायश्चित क्या है? बोले पाप को दोहराया ना जाए। तो दीति ने इसके बाद संध्या काल में कभी भी सहवास नहीं किया। तो प्रहलाद जी भगवान के भक्त नाती बन करके प्रकट हो गए दीति के यहाँ। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान जब पृथ्वी लेकर के आ रहे थे तो हिरण्याक्ष वरुण लोक में गया, वरुण से लड़ने को चाहा। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिया। नारद जी बीच रास्ते में मिले। नारद जी ने कह दिया जाकर के एक बाराह पृथ्वी निकाल रहा है, उनसे लड़ो। और बाराह भगवान के सामने जाकर के दुत्कारने लगा, उनको जंगली जीव कहने लगा। भगवान ने कहा सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा, तुम ठीक कह रहे हो कि मैं जंगली जीव हूं, पर तुम जैसे लोगों को हम ढूंढते रहते हैं। और थोड़ी सी युद्ध की भूमिका हुई और हिरण्याक्ष का भगवान वाराह ने बद्ध कर दिया। बोल वाराह भगवान की जय। पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी पर मनु शत्रुपा जी आए और सबसे पहली नगरी अयोध्या बसाए। उस समय बरहिष्मती नाम रहा। 5 संतानों को प्रकट किए, यज्ञ यज्ञादि करके भगवान का यजन पूजन किए। 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। तीनों पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी ने और थोड़ी सृष्टि विस्तार की, दिन रात बनाया, संध्या देवी को प्रकट किया, राक्षसों को प्रकट किया,
देवताओं को प्रकट किया, किन्नरों को प्रकट किया, गंधर्वों को प्रकट किया, पितरों को प्रकट किया, विश्वावसुओं को प्रकट किया, यक्ष नाग किन्नर गंधर्व सर्प सबको प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। अब मनुष्य रूपा से सृष्टि विस्तार हो रहा है। श्री सुखदेव भगवान जी ने परीक्षित जी को समय का बोध कराया है। अणु, त्रसरेणु, परमाणु, दंड, निमेष, पल, घटी, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, महीना, वर्ष, अयन, ये सारी चीजों की गिनती गिनाई। कहा हमारे सनातन पद्धति में सबसे छोटी समय की इकाई अणु है और सबसे बड़ी इकाई प्रार्ध है। केवल सेकंड, घंटा, मिनट में हमारा समय नहीं चलता। इतनी बड़ी समय की इकाई की व्याख्या सुनाई। इधर करदम जी ने छाया से प्रकट किया है। श्री ब्रह्मा जी ने करदम जी को कहा है आप जाकर के दुनिया बढ़ाने में मदद करो। करदम जी बोले पिताजी मैं तपस्या करूंगा। बोले ठीक है तपस्या कर लो, ये शास्त्रवत नियम है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना। करदम ऋषि जी 10,000 वर्ष तक तप करे सरस्वती नदी के किनारे। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। सो भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो भगवान के सामने स्तुति गा करके करदम जी ने अपनी बातें कही हैं। तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनु वास्तव में हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं तो आप वरदान दीजिए। पिताजी ने कहा है दुनिया विस्तार करो, तो दुनिया बढ़ाने के लिए एक पत्नी की आवश्यकता है, तो आप गाय जैसी सीधी साधी पत्नी दे दीजिए, बस इसीलिए तप कर रहा हूं। करदम जी के वचनों को सुनकर के भगवान रोने लगे। करदम जी आप पत्नी के लिए तपस्या कर रहे थे 10,000 वर्षों से? हाँ प्रभु। क्यों? क्योंकि घर जो होता है ना वो यज्ञशाला है, और घर में रोज 5 यज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। और इन 5 यज्ञ को करने के लिए गैया जैसी सीधी साधी एक पत्नी चाहिए। अगर घर की पत्नी ठीक ठाक तब तो घर यज्ञशाला, और अगर पत्नी कर्कश स्वभाव की मिल गई तो घर नरक के समान हो जाता है भगवान। इसीलिए हम गृहस्थ के लिए जो नित्य 5 यज्ञ बताए गए हैं, इन 5 यज्ञों को मैं करूं, इसके लिए गृहमेधधेनु, घर जो है वो यज्ञशाला है, उस यज्ञशाला के लिए एक गाय रूपी पत्नी दे दीजिए। अब ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? बोले इतिहास पुराण को पढ़ना ब्रह्म यज्ञ है। अतिथि यज्ञ बोले दरवाजे पर जो आए उनकी सेवा करना। देव यज्ञ बोले देवताओं का पूजन करना। भूत यज्ञ बोले कुत्ते, कौए, गाय, चिट्टी के लिए बलि निकालना। और पितृ यज्ञ बोले पितरों की सेवा करना, तर्पण इत्यादि, पिंडदान इत्यादि करना। ये 5 यज्ञ गृहस्थों के लिए है। और ये 5 कब संभव है? अरे भगवान का भोग तभी लगेगा जब पत्नी समय से भोजन बना के देगी। अतिथियों का सत्कार तभी हो सकता है जब पत्नी अनुकूल हो। अब आप 5 लोगों को ले जाइए या बुला लीजिए नाश्ता के लिए, और पत्नी समय से न बना के दे, फिर घोर बेइज्जती। इसलिए समान शीलाम गृहमेधधेनु, हमारे आचरण जैसे व्यवहार रखने वाली सीधी साधी पत्नी दे दीजिए। क्योंकि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते, बिना पत्नी का गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता। भगवान ने कहा करदम जी आप तो गजब के भक्त हैं महाराज, जाइए। स्वयं मनु की मझली बेटी देवहूति दिन रात पूजा पाठ करती है, नारद जी से सत्संग करती है, वो एकदम आपके जैसी है।
मैं स्वयं मनु के मन में प्रेरणा जगाऊंगा और वह परसों अपनी बेटी को लेकर के यहाँ आएंगे और आपसे वो विवाह कर देंगे, परंतु मेरा दर्शन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप विवाह कीजिए, मैं बेटा बन करके आपके यहाँ आऊंगा। कथा समझ में आ रही होगी। सृष्टि विस्तार में मनु शत्रुपा जी की 3 बेटियों में मझली बेटी की चर्चा आपसे निवेदन कर रहे हैं हम। भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के आंसुओं से एक सरोवर बना जिसका नाम बिंदु सरोवर है, सरस्वती नदी के किनारे। देवहूति जी को लेकर स्वयं मनु आए और ब्राह्म विधि से विवाह किया। ब्राह्म विधि किसे कहते हैं? जिस विधि में अपनी बेटी के अनुकूल वर ढूंढ करके पिता कन्यादान करके विवाह करे, उसका नाम ब्राह्म विधि विवाह है। और यह विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस विधि में अपनी कन्या को लक्ष्मी और वर को नारायण मान करके दान दिया जाता है। और कहा जाता है 10 परान 10 पुरवान, 10 पीछे की पीढ़ी और 10 आगे की पीढ़ी और एक मैं स्वयं, इन 21 को तारने के लिए लक्ष्मी नारायण प्रीतये, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के प्रसन्नता हेतु ब्राह्म विधि नाम, ब्राह्म विधि से अमुक नामनिम कन्यायाम, इस कन्या का अमुकाय वराय, अमुक वर को मैं दे रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं मैं खुशी खुशी ये किस लिए कर रहा हूं अपनी बिटिया का विवाह, बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये ब्राह्म विधि है। देवहूति जी का कन्यादान किया गया। और कन्यादान समम दानम नास्ति भूलोक मंडले, कन्यादान के समान दुनिया में कोई दान नहीं। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटियों के समान कन्या है। और कन्या का गर्भपात कभी नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान से सुना है हमने, गर्भपात कराने से 5 हत्या का दोष लगता है। एक तो अपने कुलबद्ध का दोष, अपने कुल खानदान का बद्ध कराया जा रहा है। दूसरे ऋषिबद्ध का दोष, तीसरा बालक बद्ध का दोष, चौथा बालक ईश्वर का स्वरूप होता है तो ईश्वर के साथ सेवापराध, इन सब दोषों से हम ग्रसित हो जाते हैं। बहुत विवशता हो फिर भी उस विषय में न सोचा जाए, खुद श्रावित हो जाए अलग विषय है। और कोई रोग हो गया, डॉक्टर ने कह दिया भैया इसके बाद पत्नी बचेगी, आपका संतान बचेगा, वो सब विषम परिस्थितियां अलग है, पर स्वेच्छा से जाकर के हम गर्भपात न कराएं। कन्यादान किया देवहूति जी का और करदम जी के पास छोड़ करके अब स्वयं मनु और शत्रुपा जी अपने घर चले गए। देवहूति जी सेवा कर रही है करदम जी की, और सेवा करते करते 60 वर्ष बीत गए। देखिए 2 प्रकार का जीवन होना चाहिए। पति पत्नी प्रारंभ से शारीरिक मिलन को गौड़ मान करके मानसिक विचारधारा के मिलन को समझ लें तो जीवन उत्कृष्ट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। शारीरिक सुख कुछ दिनों के लिए है, साल 2 साल 5 साल 10 वर्ष के बाद उसकी इच्छा शक्ति कम होगी, ये निश्चित है क्योंकि सबकी आयु है। परंतु मानसिक विचार का क्षय नहीं होता। मानसिक विचार किसी मित्र के साथ आपका मिल गया तो मित्र बुढ़ापे तक मित्र बने रहते हैं। उसी प्रकार हम साल 2 साल 5 साल अगर पत्नी के साथ मानसिक विचार मिला लिए तो फिर माई बाप सबके साथ हम खुशी खुशी रह सकते हैं, चाहे कितने दिन विवाह किए हो जाए। आप अकेले रह करके भी 10-12 लोगों का खर्च चला सकते हैं, पर मानसिक विचार नहीं मिला फिर आप कितना भी कमा ले, घर से फोन जाता रहेगा, ये हो गया वो हो गया। मानसिक विचार, करदम जी ने मानसिक विचार स्थापित किया देवहूति जी के साथ और 60 वर्षों तक समाधिस्थ रहे, ये सोच करके कि संसार की एक देवहूति नामक स्त्री इतनी सुंदरी है तो माता महालक्ष्मी कितनी सुंदरी होंगी। और 60 वर्ष के बाद जब आंखें खोली तो देखा सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है। प्रणाम किया, आप कौन हो देवी? देवहूति मैया बोली, प्रभु जी मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति, आज से 60 वर्ष पहले मेरे पिताजी ने कन्यादान किया है आपसे। खुश हो गए। तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाया, हे मनु की बेटी मानवी
आपने जो हमें मान दिया है उसका गौरव है मुझे आपकी जैसी पत्नी प्राप्त करके, क्योंकि यो देहि नाम मयमतीव सुहृत स्वदेहो, इस संसार में लोग अपने शरीर को पुष्ट करने में लगे रहते हैं और तू अपने शरीर का ध्यान न रख के मेरे शरीर का ध्यान रखी है, इसीलिए तुम श्रेष्ठ पत्नी हो। और पति का भी कर्तव्य है पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना। अतः आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। महाराज मैं स्वयं मनु महाराजा की बेटी हूं, पिता का सुख खूब पाया है। आप जैसे श्रेष्ठ योगी की पत्नी हूं, कर्दम ऋषि की पत्नी हूं, पति का सुख भी खूब मिला। अब भूयात गरियसी गुणः प्रसवः सती नाम, प्रत्येक स्त्री का एक इच्छा होता है मैं मां बन जाऊं, इसलिए एक संतान की इच्छा रखती हूं। कर्दम जी ने कहा बहुत बढ़िया, आप इस सरोवर में स्नान करो, ये भगवान के आंसुओं से प्रकट हुआ है। और स्नान किए कर्दम जी और माता देवहूति, और दोनों सुंदर और सुंदरी बनकर के प्रकट हो गए, युवक और युवती बनकर के प्रकट हो गए, लाखों दास दासियों के साथ प्रकट हुए। और कर्दम जी ने अपने समस्त पुण्यों को जल लेकर के हाथ में नीचे गिराया, सो कामक विमान प्रकट हुआ। और उसी विमान में पत्नी के सहित बैठ करके कई वर्षों तक भ्रमण किए कर्दम जी, और 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियों को, और 9 बेटियों को जन्म देने के बाद विमान नीचे आया। कर्दम जी ने कहा अब मैं तपस्या करने जाऊंगा। एक संतान की बात थी, 9 हो गई। देवहूति मैया ने कहा देखिए प्रभु ये तो बेटियां हैं, ये दूसरे के घर चली जाएंगी, एक बेटा हो जाता तो अच्छा रहता। कर्दम जी ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा है हम बेटा बनकर के आएंगे। सो 10वीं बार जब माता देवहूति ने गर्भ धारण किया तो साक्षात भगवान पधारे गर्भ में। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए और ब्रह्मा जी ने कहा हे देवहूति ध्यान से सुनो, आपके गर्भ में जो आए हैं वो कौन है? बोले अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्या घंताम ते कीर्तिवर्धन। आपके गर्भ में जो आए हो साक्षात भगवान हैं, इस संसार में सांख्य शास्त्र का उद्धार करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, और इनका नाम श्री कपिल देव भगवान रहेगा। समय आने पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान के प्रकट होते ही कुछ जब बड़े हो गए भगवान, तो कर्दम जी ने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रभु आप भगवान हो। भगवान किसे कहते? बोले जिनके पास 6 भग होते हैं, ऐश्वर्य वैराग्य यशो वबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। जिनके पास शाश्वत ऐश्वर्य हो, छोटा मोटा ऐश्वर्य तो हम लोगों को भी प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से, पर जिनका शाश्वत ऐश्वर्य हो, जिनके पास शाश्वत वैराग्य हो, जिनके पास शाश्वत यश हो, जिनके पास शाश्वत ज्ञान हो, जिनके पास शाश्वत वीर्य हो, और जिनके पास सदा सदैव रहने वाली स्त्री हो, ये 6 चीज जिनके पास हो उनकी संज्ञा भगवान की है। प्रणाम किया है। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगतम प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हे कपिल भगवान, आप इस प्रकृति से परे ईश्वर हो, आप अपने वादे के अनुसार प्रकट हो गए, तो मैं अपने वादे के अनुसार अब तपस्या करने जा रहा हूं। भगवान ने कहा हे पिताजी, हे कर्दम जी, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके। ध्यान से इस वाक्य को समझिएगा। भगवान क्या कह रहे? जगत में प्रमाण कुछ नहीं है। प्रमाण किसे मानना चाहिए? भगवान कह रहे हैं मया प्रोक्तम ही, मैंने जो कह दिया है शास्त्रों में वही प्रमाण होना चाहिए। और किसके लिए? बोले लोकस्य, संसार के लिए। संसार के लिए भगवान के वचनों से अलग कुछ प्रमाण नहीं है। भगवान ने अगर कह दिया पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए तो नहीं सोना चाहिए। भगवान ने कहीं कह दिया सत्य बोलना चाहिए तो सत्य ही बोलना चाहिए, यही प्रमाण है और उसी में कल्याण है। प्रयास क्या करना है? बोले भगवान के वचनों में अपनी अनुरक्ति रखें।
ये तन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षाणां दुराशया। कपिल देव भगवान कह रहे करदम जी देखिए मेरा जन्म क्यों होता है? बोले संसार के जो मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए। अब मुमुक्षु लोग कौन होते हैं? हमारा शरीर 3 प्रकार का है, ध्यान से सुनिएगा। पहला शरीर जो हम सामने ऊपर से देख रहे हैं ये अस्थूल शरीर है। दूसरा शरीर कारण शरीर है जिसका नाम आत्मा है। और तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है जिसे लिंग शरीर कहा जाता है, जो 4 तत्वों का है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। भगवान जैसे प्रकट होते हैं तो अपने व्यूह के साथ प्रकट होते हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव। उसी प्रकार ये आत्मा भी बिना व्यूह का नहीं रह सकता। मन चित्त बुद्धि अहंकार इस आत्मा को घेरे रहता है। और एक बात याद रखिएगा कि आत्मा और जीव 2 नहीं होते। जब यह मन चित्त बुद्धि अहंकार नीचे गिरने वाले कर्मों में लग जाता है तो इसका नाम जीव हो जाता है। और यह मन चित्त बुद्धि अहंकार जब ऊपर उठने वाले कर्मों में लग जाता है तो इसी का नाम आत्मा हो जाता है। आत्मा और जीव कर्म के संयोग से संज्ञावत होते हैं। पर किसके लिए ईश्वर कह रहे हैं मैं जन्म लेता हूं? मुमुक्षाणाम। मुमुक्षाणाम अर्थ बोले जो सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर दोनों से ऊपर गए हैं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर बोले ये जो ऊपर दिख रहा है, और सूक्ष्म शरीर बोले जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, जो केवल आत्मा को ही खुद का स्वरूप मानते हैं, उनके लिए मैं हूं। मुमुक्षाणाम दुराशयात्। बाकी लोगों के लिए दुराशय हूं, मैं उन्हीं लोगों के लिए मूल रूप से उन्हीं के बुलाने पे आता हूं और उन्हीं के समझ में आता हूं। और वहीं लोग दूसरे को समझाते हैं आप हमें समझ गए हो करदम जी, इसीलिए आप जाओ, आपको हमें हमारी प्राप्ति हो गई है। करदम जी प्रणाम करके निकल गए। गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मण। समस्त कर्मों से संन्यस्त होकर के मेरा भजन करो। करदम जी निकल गए। 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने कर दिया है ब्रह्मा जी के 9 प्रजापति पुत्रों से। और 9 प्रजापति पुत्रों से 9 बेटियों का विवाह हुआ तो दिव्य सृष्टि विस्तार हुआ। करदम जी की 9 बेटियां संसार में सृष्टि विस्तार में बड़ी अद्भुत सहायता प्रदान की। और करदम जी की बेटियां अद्भुत हैं। पहली बेटी का नाम कला देवी है। और कला देवी का विवाह हुआ मरीचि ऋषि के साथ और बेटे के रूप में कश्यप ऋषि प्रकट हुए। दूसरी बेटी अनुसुईया है जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। और वृक्ष पर्वत पर तपस्या करके हे जगदीश्वर पधारो, हे जगदीश्वर पधारो पुकार रही थी। तब तक तीनों देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों लोगों ने कहा आप हमें पुकारी, आप हमें पुकारी, आप हमें पुकारी। अत्रि मुनि और अनुसुईया देवी ने कहा हमने तो जगदीश्वर को पुकारा है। बोले हम तीनों जगदीश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। किस लिए पुकारी? बोले हम आपको बेटा बनाना चाहते हैं। सो तीनों लोग बेटा बन गए। ब्रह्मा जी चंद्रमा बन गए, शिव जी दुर्वासा ऋषि बन गए और भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बेटा बना लिया अनुसुईया ने। तीसरी बेटी श्रद्धा देवी है जिनका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ, जिनके वंश में बृहस्पति जी देवता के गुरु प्रकट हुए। आप समझिए कितनी तपस्विनी होगी। चौथी बेटी है हविर्भु जिनका विवाह पुलस्त के साथ हुआ। 2 बेटे हुए अगस्त और विश्रवा। विश्रवा जी के 2 विवाह केसिनी और इडविडा। इडविडा से कुबेर हुए और केसिनी से रावण कुंभकर्ण विभीषण हुए। एक बेटी भी शूर्पणखा हुई। 5वीं बेटी गति है जिनका विवाह पुलह के साथ हुआ। 6ठी बेटी क्रिया है जिनका विवाह कर्तु के साथ हुआ। 7वीं बेटी अरुंधति है जिनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। 8वीं बेटी चिति है जिनका विवाह अथर्वा के साथ हुआ, जिनके वंश में दधीची जी का अवतार हुआ था। अथर्वा ऋषि के पुत्र हैं दधीची जी। और 9वीं बेटी ख्याति थी जिनका विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, जिनके वंश में धाता विधाता हुए, जो देवता हुए। उन्हीं के वंश में मृकंड ऋषि हुए जिनके पुत्र मार्कंडेय जी हुए, जो 8वें चिरंजीवी हैं। भगवान ने समस्त कल्प का ज्ञान 1 सेकंड में करा दिया था और अपने बाल मुकुंद स्वरूप का दर्शन कराए। बटस्य पत्रम बपुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि।
और इन्हीं के वंश में शुक्राचार्य जी प्रकट हुए, जो राक्षसों के गुरु हैं, भृगु जी के वंश में ही। इसीलिए शुक्राचार्य जी को कहीं कहीं भार्गव संबोधन है। भार्गव, भृगु शब्द में अण प्रत्यय होकर के भार्गव बनता है। जो भृगु के वंशज हैं वो भार्गव।